एक मुसलमान हिंदू मोहल्ले में नहीं रह सकता। ये हमने मुरादाबाद में भी देखा, ये हमने बुलंदशहर में भी देखा, ये हमने तमाम देश के इलाकों में देखा, लेकिन अब ये मेरठ में है। तो हम यहाँ थे, हमें लगा कि ज़रा देखे जाकर के यहाँ पुलिस को बैठा दिया गया है, 2 पुलिसकर्मी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ गेट के बाहर हिंदू संगठन के लोग और कुछ यहाँ जो महिलाएं जिनके घर हैं वो रहते हैं। समझते हैं कि इनको क्या समस्या है कि अगर सईद यहाँ रहता है या उसका परिवार यहाँ रहता है, क्या वो उतना हिंदुस्तानी नहीं जितना कि ये हैं। पहले तो माता जी लोगों से पहले बाद में आएंगे, पहले आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। मेरठ से हैं, ठीक है। सिरोही साहब ज़रा ये बताइए कि जो सईद का घर है, यहाँ घर पे यहाँ ले लिया उन्होंने, रजिस्ट्री कराई, पैसे दिया, सब कुछ ठीक है कानूनी तौर पर, क्या समस्या आपको? समस्या ये है कि इस देश में लैंड जिहाद इतना चल रहा है कि जमीन को खरीद लिया। एक तो होता है खरीदना और एक होता है जानबूझ के एक जिहाद करने के लिए, एक लैंड को कब्जाने के लिए हिंदुओं की, वो इस देश में जगह जगह हो रहा है। और ये मेरठ में नहीं, आप कहीं उठा लीजिए, सभी जगह स्थिति है कि एक नियत से खरीदा जाता है कि बराबर वाला मकान है, पहला ये बिका था, 17 साल से विवादित पड़ा हुआ है। अब इन्हीं के रिश्तेदार हैं जिन्होंने ये खरीदा है, जानबूझ के खरीदा गया मकान है, और वो इसलिए क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तो क्या दिक्कत, वो हिंदुस्तानी नहीं है? नहीं, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहे लेकिन अपनी कम्युनिटी में रहे। तो अपनी कम्युनिटी में क्या, देश में तो लोकतंत्र है, संविधान में सबको आज़ादी है, कोई कहीं रह सकता है। अब तो कश्मीर में भी जाके आप घर खरीद के रह सकते हैं, 370 हटा दिया, एब्रोगेशन हो गया, आप जाइए सिरोही साहब कश्मीर में लीजिए घर, रहिए। सब कुछ बर्बाद करके कश्मीर में? नहीं, अभी तो सरकार तो कह रही है सब कुछ। तो मतलब हम मेरा कहना ये चाहना तात्पर्य ये है कि देश में तो कोई कहीं भी घर ले सकता है, कानूनी तौर पर तो कुछ भी गड़बड़ नहीं।